अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और ये एक ऐसा क्रेजी फोन है जिसके साइज पे तो आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है, बिकॉज भाई ये ऐसी प्राइस सेगमेंट में एक पावरफुल चिपसेट के साथ आ रहा है कि आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े फोन्स को compete कर रहा है। और ये है वन प्लस का 13T। अब देखो, हमने 7-8 महीने पहले भी कवर किया था, तब इसकी प्राइस 2 लाख रुपए से ऊपर चली जाती थी ऑफिशियल पीटीए। राइट नाउ पाकिस्तानी मार्केट में ये जो इंपोर्टेड फोन है, चाइनीज रोम वाला 13T होता है, ग्लोबल रोम में 13S होता है। कॉस्ट ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर पड़ रही होती है। 13T को जो है ना वो ग्लोबल रोम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं वो भी कवर करता हूँ कि चाइनीज रोम और ग्लोबल रोम में क्या डिफरेंस है। और अब ये आपको लगभग 1,70,80,000 रुपए के अराउंड ऑफिशियल पीटी अप्रूव कॉस्ट पड़ रहा होगा। अब इससे पहले कि आगे बढ़े, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय वाइस मार्केट। देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेनी हो, चाहे आपने कुछ कपड़े भी परचेज करने हो, और आजकल तो भाई सेल्स भी चल रही हैं। वाइस मार्केट एक पाकिस्तान का लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और अभी रिसेंटली सियालकोट वाली टीम भी वाइस मार्केट ओजी ग्रुप ने बाय की है। तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से कोई भी चीज बाय करना चाहते हो अपने होम आईओटी प्रोडक्ट्स के लिए, अपने घर के लिए, तो आप बाय कर सकते हो। देखो भाई, सबसे पहले तो लेने का रीजन ये है कि अगर आप 2025 देखोगे, 2024 में ट्रेंड सेट होना शुरू हुआ था कॉम्पैक्ट साइज होना। ये फोन एक कॉम्पैक्ट साइज लेके आता है जो कि 6.32 इंचेस का है, 8.2 mm की थिकनेस, 190 ग्राम का वेट, और इन हैंड फील काफी तगड़ी एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ। और आपको एक ग्लास बिल्ड क्वालिटी जो मैट फिनिशिंग में है वो ये प्रोवाइड करता है। और ये जो रेक्टेंगुलर स्केल कैमरा है ना भाई, ये वन प्लस के 15 में भी यूज हुआ है। थोड़ा वहाँ साइज बड़ा हो जाता है, पर मुझे अच्छा लगा है। कॉम्प्रोमाइज ये है कि आज के टाइम में जहाँ बड़े बड़े फ्लैगशिप फोन या मिड रेंज सेगमेंट में भी IP68-69 की रेटिंग जो मिलती है ना वाटर प्रूफिंग वाली, वो ये फोन ऑफर नहीं करता। IP65 है, मतलब स्प्लैश एंड डस्ट रेजिस्टेंस जरूर है, बट वो अंडर वाटर ज्यादा डीप नहीं जा सकोगे, ये कमी देखने को मिलेगी। बट भाई, पैसा वसूल करता है इस फोन का डिस्प्ले। यहाँ पर HDR, डॉल्बी विजन जैसी सारी सपोर्ट देखने को मिलती है। और ये 6.32 इंचेस का एक 1.5K का एमुलेट पैनल है जो कि LTPO टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 10 बिट कलर सपोर्ट करता है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और टच सैंपलिंग रेट भी तगड़ा लेके आता है। और बेजललेस एक्सपीरियंस, 90% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, और डे लाइट की विजिबिलिटी की बात करते हैं तो पीक ब्राइटनेस नेट 1600 का हमें देखने को मिलता है। बाकी जो हमने इसको एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो आउटडोर हो चाहे वो इंडोर हो, वो हमें ठीक देखने को मिला। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज मेंशन कर देता हूँ आपको। लाइक अगर आप चाइनीज रोम वाला फोन लेते हो ना, तो चाइना के अंदर ये जो गूगल की प्रोडक्ट्स हैं या अमेरिकन ज्यादातर जो ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी सपोर्ट आपको प्रॉपर नहीं मिलती है। या तो वाइड वन L3 मिलेगा। अगर आप ग्लोबल रोम में शिफ्ट करो, जो कि मैं कर चुका हूं, तब आपको वाइड वन L1 की भी सपोर्ट मिलेगी, और यूट्यूब जैसा कंटेंट 4K 60 FPS पर HDR के साथ देख सकते हो। और अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह का कोई OTT प्लेटफॉर्म एंजॉय करते हो, तो HDR डॉल्बी विजन की सपोर्ट इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलती है, विच विल गिव यू अ डेफिनेटली बेटर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। और हाँ, डुअल स्पीकर क्वालिटी में डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट भी ये फोन लेके आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप एज अ मल्टीमीडिया पर्सन अगर आप यूज करते हो, ये फोन आपको काफी इंजॉय कराने वाला है, इवन दो अपने डुअल स्पीकर से भी। और वो जो हैप्टिक है ना, हैप्टिक फीडबैक, वो भी आपको पूरा फ्लैगशिप लेवल का ये फोन ऑफर करता है। ये साउंड क्लिप चेक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करते हैं ना, देखो स्नैपड्रैगन 8 एलीट मिलता है 3nm। मुझे लगता है कि इस जैसा फ्लैगशिप हार्डवेयर ना अभी हमें सस्ते पैसों में तो मिलने वाला है ही नहीं। बेंचमार्क स्कोर भी 3 मिलियन से ऊपर हिट कर लेता है, और ये 16 GB 256 GB वाला वेरिएंट नॉर्मली हमारे पाकिस्तान की मार्केट में मिल रहा होता है। UFS 4.0 LPDDR5X का सपोर्ट लेके आता है। अच्छा, चाइनीज रोम के अंदर भी हमने बेंचमार्क्स रन किए हैं, सिमिलर आते हैं। हमने इसको ग्लोबल रोम पर भी शिफ्ट किया। अच्छा, ग्लोबल रोम के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, रेडिट है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप इसकी ग्लोबल रोम शिफ्ट करवा सकते हो। चाइनीज रोम में छोटे छोटे इश्यूज जैसा कि बैंक ऐप के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं जब स्क्रीन लॉक होती है, ये कॉम्प्रोमाइज है, या व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। अदरवाइज चाइनीज अगर आप रोम यूज करते हो तो आपको अपडेट 3-4 साल की मिल जाती है। अब लेट सपोज आपने ग्लोबल रोम में कन्वर्ट कर लिया है, तो याद रखिएगा रोम वो ढूंढिएगा जिसमें अपडेट मिलती है। और नॉर्मली ज्यादातर फोन्स की नहीं मिलती, बट हमें 13T की ऐसी रोम मिल गई ग्लोबल पे करने के बाद, जिसमें ये एंड्रॉइड 16 पर भी आ गया और ऑक्सीजन OS 16 पर भी आ गया है। और यहाँ पर वो जो ऑक्सीजन OS 16 की अपडेट है ना आने वाली, या सिक्योरिटी पैच लेवल्स, वो भी मिलेंगे। वैसे 3-4 साल की और अपडेट मिल जाएंगी, तो 5 साल के आपको सिक्योरिटी पैच भी ऑफर करेगा। तो ग्लोबल रोम के साथ जो एक्सपीरियंस है वो वैसा ही है जैसा चाइनीज रोम है, बस चाइनीज रोम में चाइनीज एप्लीकेशन थी, PUBG की लिमिटेशन थी कि चाइनीज रोम में 60 FPS खिलाता है। बट ग्लोबल रोम में शिफ्ट करने के बाद, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑक्सीजन OS विल बी माई मोस्ट फेवरेट OS राइट नाउ। ये जो स्क्रीन पर आप स्क्रीन लॉक देखते हैं, जो डेप्थ इफेक्ट, जो एक रियलिस्टिक लुक प्रोवाइड की है, कस्टमाइजेशन प्रोवाइड किया है, जैसा कि आप इसकी साइड पे देखते हो एक एक्शन बटन है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, इस पे कोई टॉर्च लाइट वगैरह, मतलब यूटिलिटी के हिसाब से
आई थिंक बहुत ऑप्टिमाइज किया है, कोई ऐप एनिमेशन में डिले नहीं है, परफॉर्मेंस ठीक देखने को मिलती है। और हाँ, हमारे जो गेमिंग चैनल है उसके लिए इसका गेमिंग रिव्यू भी बन रहा था, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग 120 एफपीएस की ये सपोर्ट करता है 1080p रेजोल्यूशन के साथ। और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, एफपीएस काउंटर के साथ हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी रन की है। 120 एफपीएस तक ये पबजी खिलाता है। और सीरियसली में अभी तक के मैं अगर बेस्ट एंड्रॉइड फोन में किसी को रैंक कर रहा हूँ ना, तो वन प्लस के फोन को रैंक कर रहा हूँ भाई। गेमिंग आपको बहुत तगड़ी प्रोवाइड करने वाला है, चाहे वो फायर की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो फायर रजिस्टर्ड होना हो, जायरो मूवमेंट हो, स्क्रीन रेजोल्यूशन हो, डिस्प्ले रेंडरिंग हो। ये फोन डेफिनेटली आज के टाइम में रेंडर आपको गेमिंग के लिए मैं रेकमेंड करने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर आपको एक कूलिंग सिस्टम मिलता है जो कि फोन को ज्यादा थ्रॉटल नहीं कराता है। हमने कोई 1.5-2 घंटे की गेमिंग की, इस फोन ने लिटरली जस्ट 20% बैटरी डाउन की है, जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जिसमें एफपीएस काउंटर भी चल रहा है। तो आज के टाइम में एक पावरफुल चिपसेट और एक पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन चाहते हो तो डेफिनेटली ये फोन आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बैंक ऐप्स मैंने आपको मेंशन कर दिए कि सारी चलती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बस जो चाइनीज रोम होती है उनके अंदर एक आपको चाइनीज फायरवॉल मिलती है। थोड़ा सा मुझे किसी ने ये कहा था कि भाई इंटरनेट स्पीड कम होती है चाइनीज रोम में और ग्लोबल रोम में। मैंने चाइनीज रोम में भी स्पीड टेस्ट करके देखा इंटरनेट स्पीड का, और उसके बाद इसको ग्लोबल रोम में शिफ्ट करने के बाद भी देखा है, मुझे कोई डिफरेंस ज्यादा फील नहीं हुआ है। इवन कॉल कनेक्टिविटी वगैरह सब ठीक देखने को मिली है। और हाँ, आप जब ग्लोबल रोम में करते हो तो आपको गूगल की सारी जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि एनएफसी, वॉयलेट, गूगल का, ये सारी चीजें आपको ये सपोर्ट करता हुआ मिलेगा। तो आज के टाइम में परफॉर्मेंस के हिसाब से रिकमेंडेड है। अब देखो भाई, इससे पहले कुछ कैमरा की बात करें, मुझे लगता है कैमरा में कॉम्प्रोमाइज है, एक छोटा मोटा और भी कॉम्प्रोमाइज है, जैसे कि लाइक हमने Xiaomi 15 वगैरह एक्सपीरियंस किए, वो भी इसी प्राइस सेगमेंट में वैसे मिल जाते हैं, उनमें वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। बट ये फोन बैटरी साइज उनसे बड़ा लेके आता है, 6260 एमएच की बैटरी, 80 वॉट की चार्जिंग लेके आता है फास्ट, उसके साथ 5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। बट वायरलेस चार्जिंग की कमी मुझे नजर आती है। बैटरी टाइमिंग कॉम्पैक्ट साइज होने के बावजूद भाई यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइजेशन के साथ ये फोन आराम से कैजुअल यूजेज के साथ 2 दिन, और हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो तो आराम से 12 से 15 घंटे का स्क्रीन आराम से गुजार जाएगा भाई। अगर 4G भी चलाते हो, 5G भी चलाते हो, यहाँ पर आपको वो ठीक देखने को मिलेगी, कोई इशू देखने को मिलेंगे। इवन ग्लोबल रोम में शिफ्ट करने के बाद इनके अपने एआई फीचर्स मिल जाते हैं जो कि गूगल के हैं, जैसा कि सर्कल टू सर्च है, जैसा कि आपको कोई इमेज एडिट करना है, आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, वो सारी चीजें कर देते हैं। एआई अनब्लर और एआई रिफ्लेक्शन जैसी सारी चीजें मिल जाती हैं। इवन एआई राइटिंग जैसी भी जो ऑक्सीजन OS 16 में है वो हमें देखने को मिल जाती है। बट द कॉम्प्रोमाइज इज ऑन अ कैमरा। देखो, फ्रंट 16 मेगापिक्सल है और ये चाइनीज जितने भी रीजन के फोन है उनके अंदर लिमिटेशन ये होती है कि फ्रंट 1080p 30 fps पर ही सपोर्ट करता है। वो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ओके लगी है, वीडियो रिकॉर्डिंग वैसे स्मूथ है, स्टेबल है, बट कमी ये है कि 4K नहीं रिकॉर्ड करता फ्रंट कैमरा से। बुके वीडियो भी अच्छी रिकॉर्ड कर लेता है फ्रंट कैमरा से, 1080p जो है ना रिकॉर्ड कर लेता है 30 fps पे। तो ब्लर वलर भी अच्छा है, स्टेबल लगता है फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा की अगर हम आउटडोर, इंडोर, आर्टिफिशियल लाइट की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो प्रीटी डिसेंट। हाँ, बुके थोड़ा सा आर्टिफिशियल है, कलर शिफ्ट फ्रंट कैमरा तो इतना नहीं करता, बट अगर रियर कैमरा की बात करते हैं तो डुअल कैमरा सेटअप है, 50-50 मेगापिक्सल का, एक टेलीफोटो लेंस, एक मेन सेंसर, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, आपको 4K 60 fps की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। स्मूथनेस तो अच्छी है भाई, लेकिन जूम के बाद ये जो टेलीफोटो लेंस है ये डिटेल नहीं करता, और जैसे ही हम जूम करते हैं थोड़ा सा हमें हमें ये फील हुआ है कि ये फोकस में भी स्ट्रगल करता है। लाइक ऐसा है कि थोड़ा कलर भी शिफ्ट करता है। स्टेबलाइजेशन के हिसाब से अच्छा है, बाकी ब्लर वीडियो बनाते हो तो आर्टिफिशियल ब्लर देखने को मिला मुझे। तो काइंड ऑफ वीडियोस के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो अच्छी है, फ्रेम रेट अच्छा है, ऐसे स्लो मोशन आप 720p पर 240 फ्रेम पर सेकंड और 1080p 240 फ्रेम पर सेकंड मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी ठीक हमें देखने को मिले। बट फोटोज के अंदर ये जो आप प्रोडक्ट शूट करना चाहते हो, कुछ नेचर की फोटोज लेना चाहते हो, वो कलर रिप्रोडक्शन ठीक प्रोवाइड करता है। चाहे वो जूम वाली फोटो हो, चाहे विदाउट जूम आप कैप्चर कर रहे हो, कोई लैंडस्केप कैप्चर कर रहे हो, या ह्यूमन स्किन को भी आप देखोगे ठीक है। लेकिन जैसे ही आप जूम में शिफ्ट करना शुरू करोगे या थोड़ा बहुत फोकल लेंथ चेंज करोगे, कलर शिफ्ट बहुत ज्यादा करता है, थोड़ा ग्रीनिश कलर की तरफ भी रहेगा, और कभी कभी स्किन के जो मतलब स्किन पे इतने निशान नहीं होते हैं, बट ये फोन डिटेक्ट करता है। तो ब्यूटी वाला मोड आपको ऑन करना पड़ेगा। और हाँ, एक कमी ये है कि इसके अंदर जो टेलीफोटो लेंस मिलता है, जब आप पोर्ट्रेट पे शिफ्ट करते हो तो एक ही फोकल लेंथ सपोर्ट करता है जो कि 2x की है, ऑप्टिकल जूम की। वहां उसमें आप फोकल लेंथ नहीं चेंज कर सकोगे पोर्ट्रेट के अंदर, और पोर्ट्रेट का जो ब्लर है वो बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल ज्यादा प्रोवाइड करता है। ऑल्दो जिसका रियर कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का है, ये f2.0 का अपर्चर लेके आता है टेलीफोटो लेंस वाला, तो बुके बहुत ज्यादा ब्लर कर देता है, तो मुझे अननेचुरल सा बुके लगा है। तो फॉर अ कैमरा आई डोंट थिंक सो कि दिस इज रिकमेंडेबल। मैं वैसे इस रेंज के अंदर X200 FE को थोड़ा सा फोटोज के हिसाब से बेटर समझूंगा, बट ये फोन उससे वीडियोस में, परफॉर्मेंस में, डिस्प्ले में, इन सारी चीजों में बेटर है, और लीगल है भाई, मतलब ऑफिशियल पीटी है, और बिल्कुल बॉक्स पैक वाली कंडीशन में देखने को मिल रहा होता है। तो आज के टाइम में अगर आपको 1.5 से 1,70,000 मतलब यूज में भी आपको मिल रहे होते हैं ना ये 1.5 लाख रुपए के और 1,60,000 के, तो डेफिनेटली कैमरा के पार्ट को छोड़कर बाकी सारी चीजों के लिए कंडीशन आपने देखनी है, दिस फोन इज रिकमेंडेड। और अगर आप परचेज भी करना चाहो ना भाई,
आपको कमेंट सेक्शन में एक नंबर मिल जाएगा, वहां से आप परचेज भी कर सकते हो। प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता, आप खुद बार्गेनिंग कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत, मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।